हेलो सैजिटेरियस, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए नो कांटेक्ट रीडिंग करने वाला हूं और जिसमें हम ये देखेंगे कि जिस व्यक्ति के साथ आप कांटेक्ट में नहीं हैं और आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में कैसा सोचता है। इस रीडिंग को हम कुल 3 हिस्सों में करने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे कि उनकी लाइफ कैसी है, सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं और थर्ड पार्ट में हम ये देखेंगे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा है। ओके। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और पसंद आए तो कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा। और ठीक है, बिना कोई देरी किए हुए अभी हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो उनकी लाइफ कैसी चल रही है। फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस। तो अपनी लाइफ में इस समय वो काफ़ी ग्रो करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने वाले हो सकते हैं। नर्चरिंग है, केयरिंग है, कंपैशनेट हैं। साथ ही साथ उनकी लाइफ में हो सकता है नई नई पैशनेट चीज़ें चल रही हों और ये भी हो सकता है कि आपने रिसेंटली उन्हें बताया हो कि आप उनके बारे में कैसा फील करते हैं, क्योंकि वॉन्ट्स जो है वो डिज़ायर और पैशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो हो सकता है आपने कुछ कम्युनिकेशन किया हो इस एम्प्रेस की तरफ। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स। तो उन्हें एक्चुअली अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, बट ओवरऑल जो है उन्हें नई इमोशनल अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, उन्हें पैशनेट कम्युनिकेशन भी मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो उनकी लाइफ है इस समय वो इमोशनली फुलफिल्ड है और ग्रो तो कर ही रहे, स्टेबल हैं, सब कुछ है। और साथ ही साथ उनकी जो पैशन है वो भी पैशनेटली भी वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। देखो, आपके लिए ना हो सकता है कि जो भी चॉइसेस हैं इंक्लूडिंग आपको, उन्हें वो चॉइसेस पसंद नहीं हैं। ओके, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का मतलब हो गया, अगर आप इसे देखोगे तो ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और इसके सामने 3 कप रखे हुए, चौथा कप यूनिवर्स प्रेजेंट कर रहा है, पर इसे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। तो करंट सिचुएशन में, या हम कहें कि वो कैसा सोच रहे हैं आपके बारे में, तो जो भी चॉइसेस है उनके सामने वो उन्हें पसंद नहीं है। हालांकि लवर्स, बार बार चॉइसेस की बात आ रही है, तो हो सकता है कि लव रिलेशनशिप में उनके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हो, क्योंकि लवर्स का मतलब, हाँ, दो लवर्स का एक साथ आना तो होता है, पर लव रिलेशनशिप में चॉइसेस को भी बताता है लवर्स। तो उनके पास जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, हो सकता है कि वो आपको लेकर के आप उनकी खुशियाँ हों, राइट। पर जो लोग कांटेक्ट में नहीं हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ओवरऑल जो है शायद वो आपको चूज़ ना कर पा रहे हो, राइट, क्योंकि उनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों और आपके बारे में कैसा सोचते हैं। तो आपको लेकर के वो खुशियाँ तो सोचते हैं, राइट, पर ठीक है, हम आगे क्लैरिफाई करेंगे इसे, क्योंकि अपोजिट है ये कार्ड। अब रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा होगा। हर्मिट। तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो बिना बताए चुपचाप कहीं निकल जाए। ऑब्वियसली आपकी बात नहीं हो रही है तो वो बिना बताए ही है, राइट। पर हर्मिट का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने बारे में देखना और अपने अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसे देखना, मतलब जो दिमाग में चल रहा है, राइट, और नए नए पर्सपेक्टिव गेन करना और अकेले निकल जाना। हो सकता है कि बात करते करते वो ऑल ऑफ सडन कहीं गायब हो गए हों, तो वो एक्चुअली इंट्रोस्पेक्शन के मूड में है कि उन्हें चूज़ क्या करना है, क्योंकि चॉइसेस उनके पास हो सकती है और वो खुशियाँ चूज़ करना चाहते हैं, राइट। अगला कार्ड है हैंगमैन। तो ये सब वो बैठ करके सिर्फ सोच रहे हैं, ओके, इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ जो भी चल रहा है वो उनके दिमाग में चल रहा है, राइट। हैंगमैन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो उल्टा, देखो ये उल्टा लटका हुआ है ना, इसका ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी एक सिचुएशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना, राइट, विजडम गेन करना, जानकारी इकट्ठी करना। क्यों? क्योंकि इस सारी चीज़ों को विजडम गेन करके, जानकारी इकट्ठी करके वो आगे एक्शन लेना चाहते हैं, पर ये एक्शन कितना ज़्यादा समय लेगा यू डोंट नो, क्योंकि सब आप देखो ना, ये भी अकेलेपन का कार्ड है कि किसी ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है, हर्मिट। और हैंगमैन भी सेम टू सेम है कि वो एक सिचुएशन में रुक करके, स्टैंड स्टिल हो करके वो नए नए पर्सपेक्टिव गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सिचुएशन से बाहर आने में उन्हें कितना समय लगेगा आपको नहीं पता है। कितना कितना दिन वेट करोगे, मेरा कहने का मतलब ये है। और फ्यूचर कैसे होने वाला है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो सिर्फ एक कार्ड है ये 10 ऑफ कप्स यहाँ पे, जो बताता है कि हाँ वो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने हालांकि बीच वाली लाइन में हम ये देख रहे हैं कि हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू, राइट। तो
खुशियाँ वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लगभग सारे कार्ड्स, उनकी लाइफ कैसी है ये उनकी पर्सनल लाइफ है। उनकी लाइफ में पैशन है, इमोशन है, वो खुद भी बहुत स्टेबल है, लेकिन लव रिलेशनशिप में वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी आता है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया कि अपने कॉइन्स को दबा करके रखना, या अपने आप पे ज़्यादा फोकस होना। और जो सबसे बड़ा वर्ड जो मुझे इस समय समझ में आता है वो होता है सेल्फिश होना, राइट। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और नए नए पर्सपेक्टिव गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उनके अपने पास है ऑलरेडी सिर्फ वो उसे लगा करके बैठे हुए, वो फिलहाल कुछ नया सोच नहीं रहे हैं। ओके, ओवरऑल जो सिचुएशन है वो हार्ट ब्रेकिंग हो सकती है। उनके लिए कितनी है मुझे ये तो नहीं पता, पर आपके लिए ज़रूर है। अभी हम फटाफट इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एम्प्रेस क्लैरिफाई होता है थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स से। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का मतलब हो गया कि सामने वाले व्यक्ति के पास चॉइसेस हैं या चॉइसेस थी, पर वो उन्हें परसू नहीं कर रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई होता है नाइट ऑफ कप से। तो ऑलरेडी उनकी लाइफ में ना खूब सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लिटरली हो सकते हैं, क्योंकि वो तभी तो चूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें कौन सा चूज़ करना है। नाइट ऑफ कप्स का मतलब हो गया एक ऐसी एनर्जी जो अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करने निकली है, साथ ही साथ न्यू इमोशन बिगनिंग को भी बताती है, और परसूट ऑफ ड्रीम मतलब अपने ड्रीम्स को परसू करना, और साथ ही साथ सेंसिटिविटी को भी बताती है। तो ऑलरेडी उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे जो उनके डिज़ायर से रिलेट करते होंगे, जो उनके इमोशन से रिलेट करते होंगे। तो हो सकता है इसी वजह से वो बढ़ कर के सामने नहीं आ रहे आपसे बात करने। एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई होता है व्हील ऑफ फॉर्चून। ऑल्दो उनके पास जितनी भी नए ऑफर आ रहे हैं या नए इमोशनल अपॉर्चुनिटी है उनके पास में, तो वो उन किसी पे भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून अपराइट का मतलब हो गया कर्मा, डेस्टिनी, राइट। आप जो कर रहे हो वो रिवर्स होकर के आपको मिलेगा, पर रिटर्न का मतलब है कि वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं इन इमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, राइट। फोर ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है एट ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअली क्या है कि वो अपने आप में, अपने दिमाग में काफ़ी उलझे हुए हैं, और अपने दिमाग में वो इतना उलझे हैं कि शायद उन्हें अपने सामने जो भी ऑप्शंस है, लव रिलेटेड ऑप्शंस हैं, उन पे ध्यान देने का समय ही नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं क्योंकि उनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो चूज़ क्या करें। लवर्स को क्लैरिफाई करते हैं। लवर्स क्लैरिफाई होता है एस ऑफ सोर्ड से। हालांकि आने वाले समय में हो सकता है कि उन्हें समझ में आए कि उन्हें एग्जैक्टली कौन चूज़ करना है, किसे चूज़ करना है। एस ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया क्लैरिटी, ट्रुथ, और इंटेलेक्ट थॉट्स, राइट, और दिमाग का इस्तेमाल करना। तो हो सकता है आने वाले समय में वो चूज़ कर पाए कि उन्हें कौन सा लव रिलेशनशिप चाहिए, कौन सा व्यक्ति चाहिए बेसिकली। टेन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, मिलता है हमें टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि आपके सामने या जिस व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो उसके सामने नए चॉइसेस हैं, ओके, और वो उन चॉइसेस में किसी ना किसी को परसू करेगा, पर उन चॉइसेस में वो उसे परसू करेगा जिसे वो चाहता है, राइट, जिससे उसे लगता है कि वो उसको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी। हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं, हमें मिलता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इस समय हो सकता है कि वो लोगों से ज़्यादा इंगेज ना होना चाहें फ्यूचर में। जैसे मैंने बोला ना रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा होगा, तो फिलहाल तो वो लोगों से इंगेज नहीं हो रहे हैं, पर हो सकता है आने वाले टाइम पे वो लोगों से इंगेज हो करके कुछ नया बनाने की कोशिश करें, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है टीम वर्क, लोगों के साथ मिल करके काम करना। तो आने वाले समय में हो सकता है कि वो बाहर निकल करके आएँ और लोगों से बात करें मिल करके, राइट। आपके बारे में भी सोच सकते, पर अगला कार्ड जैसे मैं बोलता हूँ आपके बारे में सोच सकते, तो जब वो नए परसेप्शन गेन कर रहे हैं ना, तो उन्होंने सिंगल रहने के बारे में सोचा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स सिंगल होने का कार्ड है, एक स्टेबिलिटी का कार्ड है कि एक व्यक्ति फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है और अपने पैसे को फन वे वाइज वे में स्पेंड करना जानता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, तो फोर ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई होता है द वर्ल्ड रिवर्स से। ओके, तो एक्चुअली इनकी लाइफ में ये साइकिल हो सकती है, लाइफ साइकिल हो सकती है। ऐसे सेल्फिश होना और पैसे पे सिर्फ फोकस रहना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस रहना, ये इनकी लाइफ की एक साइकिल है। और ओवरऑल जो लव रिलेशनशिप में इनके साथ हो रहा है ना कि ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं,
ओके, ये चूज़ नहीं कर पा रहे, इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें किसे चूज़ करना है। तो ये इनकी लाइफ में एक लाइफ साइकिल है, ये कॉन्टिन्यूसली हो रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमें मिलता है एम्प्रेस। ओके, तो देखो ये दोनों जो ओवरऑल जो एनर्जी है दोनों की ही, चाहे एम्प्रेस हो या अदर जो डेक है उसमें 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये मुझे दोनों आपकी ही दिखाई देती है। रिवर्स का मतलब हो गया एम्प्रेस का, यहाँ पे मैंने जो सारी चीज़ें बताई थी यहाँ पे वो सारी की सारी रिवर्स होना, राइट, कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी लेडी जो अपना ध्यान नहीं रख रही है, उसके पास रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं पर वो उसे खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही है, और हो सकता है वो दूसरों के प्रति, क्योंकि इतनी टेंशन है, ओके, इतना इमोशनली वो ब्रोक हो सकती है कि वो दूसरों के प्रति ध्यान देने वाली नहीं है, ना कंपैशनेट है, ना केयरिंग है, ना नर्चरिंग है, ओके, और जितना भी उसके पास स्टेबिलिटी है वो उसे वेस्ट कर रही है। दोस्तों ये रीडिंग्स थोड़ी सी हार्श हो सकती है, मैं चाहता नहीं कि मैं इस तरीके से इन्हें हार्श वे में पढ़ूँ, पर अगर आप मुझसे कहोगे कि नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करो और कार्ड्स को मैं इन जैसे वो आ रहे हैं मैं उसी तरीके से पढ़ूँगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।